मार्क्स, नंबर्स, क्या है ये? आपने कितनी पढ़ाई करी है, जिस सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है उसमें आपको कितने नंबर्स मिले हैं, उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं। क्या ये मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस चीज के काबिल नहीं हैं? क्या ये मार्क्स ये बताते हैं कि हम उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, या हम उस काम को नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स हमारी कैपेबिलिटी को शो नहीं करते। हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है इसका रिप्रेजेंटेशन मेरे मार्क्स नहीं करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन हम खुद करेंगे। बट स्टिल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप तैयारी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, आप जी जान से लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अल्टीमेट फाइनली आपको क्या देने हैं? एग्जाम देने हैं, और उस एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। सिर्फ मार्क्स ही नहीं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्यों? क्योंकि उस अच्छे मार्क्स को देख करके आप भी खुश होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा, आपसे जुड़े आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कंटिन्यूअसली आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि जिस क्लास में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें अल्टीमेट उसके मार्क्स कितने आए हैं। आपके टीचर्स जिनसे आप पढ़ते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं, आपको स्टूडियस बना रहे हैं, आपको पढ़ाई के अलावा और भी सोशल बातें भी आपको सिखा रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशंस होता है आपको आगे बढ़ाने में, वो भी मार्क्स को देख करके ही खुश होते हैं। आपने नीट का एग्जाम दिया, आपने IIT JEE का एग्जाम दिया, आपने और भी कंपटीशन के एग्जाम दिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आप भी खुश होते हैं, आपके पेरेंट्स भी खुश होते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा आपसे जुड़े हुए आपके टीचर्स भी खुश होते हैं। तो भैया ये मार्क्स जिसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है, तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जितना आउटपुट किया, हमने जितनी मेहनत करी, जितना हमने वर्क किया, अपने पढ़ाई को टाइम दिया, बट उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स नहीं आए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं, आप उसी टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि आपको आता है तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कहीं ना कहीं मार्क्स को बहुत अच्छे लाने में एक स्ट्रेटजी काम करती है, और ये स्ट्रेटजी आपको बताएंगे हम कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को बूस्टअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्लान बनाना है। क्या करना है? आपको एक प्लान बनाना है। प्लान क्या बनाना है? प्लान ये बनाना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको सारी मेहनत करनी है, उस सब्जेक्ट में आपको देखना है, डिवीजन करना है कि उसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को आप किस अकॉर्डिंग से पढ़ सकते हैं, कौन सा चैप्टर लेंदी है तो उसको आप कितने टाइम में खत्म कर सकते हैं, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये हमको एक प्लान बनाना है। हमको सब्जेक्ट देखना है, उस सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड कितना हमारा सिलेबस है, हमको ये देखना है, और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? प्लान बनाना है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो सबसे पहला और सबसे जरूरी वर्क है वो क्या है? एक प्लान बनाना। अब आपने प्लान बना लिया, और प्लान बनाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। ये टाइम भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। समय तो देखिए उतना ही है, समय टोटल आपको समय मिलता है 24 आवर्स, 24 घंटे। एक दिन में आपको समय कितना मिल रहा है? 24 घंटे। अब ये आप इस टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। प्लान बना लिया, अब आपको टाइम सेट करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम देना है। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आता है, तो मैं फिजिक्स में 2 घंटे टाइम दे दूंगा, और केमिस्ट्री
केमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है, मुझे थोड़ा सा रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा टफ लगती हैं, तो मैं उसमें 3 घंटे टाइम दे दूंगा या मैं उसमें 2.5 घंटे दे दूंगा। तो इस तरह से जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपका लविंग सब्जेक्ट है, जिसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आती है, मैथ्स है या वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमको पढ़ना है, हमको उतना समझ में नहीं आता है, हमको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही भैया, क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ करके तो मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वहां तक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो टाइम का जो मैनेजमेंट है कि कहां पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देना है, किस में कितना टाइम देना है, पढ़ाई में कितना टाइम देना है, अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, इसके अलावा आपको कहाँ टाइम देना है, किसको किसको टाइम देना है, तो ये आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और इसके बाद जब आपने ये कर लिया, तो इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ोगे तभी आप सक्सेस हो सकते हो। देखते हैं ना, हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि यार हमको जो है नीट निकालने के लिए, IIT जेईई निकालने के लिए हमको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, टफेस्ट एग्जाम होते हैं और आपकी चाइल्डहुड एज लगभग खत्म होती है, आपको अपने आप को मैनेज करना होता है, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस आपको खत्म करने होते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पढ़ाई में। तो मेहनत तो लगती है, टाइम भी देना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे देने की जरूरत है। नहीं, आप कम टाइम पर भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप 6 घंटे, 8 घंटे की रेगुलर स्टडी करके आप भी जो है अपना रिजल्ट दे सकते हैं, मार्क्स को अच्छा गेन कर सकते हैं। तो ये कम टाइम पर हम ज़्यादा अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसमें फोकस करना पड़ेगा बेटा, कंसंट्रेशन। जितनी देर मुझे खेलना है मैं उतनी देर खेलूंगा। मुझे 1 घंटे 2 घंटे आउटडोर गेम्स खेलने हैं, हम जा रहे हैं खेलने, हम खेल रहे हैं। हमें अपने दोस्तों से बातें करनी है, हमें गपशप करनी है, हम कर रहे हैं। हमको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर भी हमको लाइव रहना है ना, वो भी हमको कंटिन्यूसली चलाना है, तो हम वो भी कर रहे हैं। बट जब हमको पढ़ना है, आपने डिसाइड किया कि आपको दिन भर में 6 घंटे पढ़ने हैं, आपने उसको डिवाइड कर लिया 2 + 2 + 2, 2 घंटे के टाइम में आपने उसको डिवाइड कर लिया। तो ये जब आप 2 घंटे पढ़ने बैठेंगे ना, तो ये 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, और इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। ये कंसंट्रेशन आपको करना है कि अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो मेरे को पढ़ना है, फिर मेरे को कुछ और नहीं करना है, फिर मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। जब मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है तब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं उस समय कोई दोस्त नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई व्हाट्सएप, कोई इंस्टा, कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो जितनी देर पढ़ें कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो कम समय में आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है टाइम टेबल। मैंने आपसे बता तो दिया कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, रेगुलर स्टडी करनी है, डेली पढ़ना है, लेकिन वो 6 घंटे कौन से आप मैनेज कर रहे हो? आप स्कूल जा रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, आप कोचिंग गए, आपने घर में बोल दिया या आपने खुद से बोल लिया कि यार मैं कोचिंग में 4 घंटे पढ़ के आया हूं, सर ने बोला था कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, अब मेरे पास बचे 2 घंटे पढ़ने को, तो मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, तो 4 घंटे कोचिंग प्लस 2 घंटे 3 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गया। नहीं, जो 6 घंटे आपको पढ़ना है वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और उसके लिए आपको सेट करना है टाइम टेबल कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए कोई कोचिंग नहीं, कोचिंग को छोड़ करके, स्कूल को छोड़ करके, इन सब चीजों को हटा करके जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं 6 घंटे की, 8 घंटे की, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसका टाइम टेबल क्या है, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या है, उसको मैनेज करना है। स्कूल, कोचिंग, इन सब से हटा करके फिर आपको 6 घंटे निकालने हैं और पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको ये पढ़ना है। ठीक, फिर इसके बाद आपने सारी की सारी चीजें कर ली, आपने प्लान बना लिया, उस प्लान को फॉलो करने के लिए आपने जो है अपने घंटे जो है डिसाइड कर ली, आपको इतने घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग और स्कूल तो है ही है, दिस इज अ पार्ट, लेकिन इसके अलावा जो सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट है वो आपको करना है। ठीक है, उसके लिए आपने भी टाइम टेबल बना लिया।
सब कुछ आपने कर लिया, अभी हमने इतनी सारी मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हम एक काम नहीं करते हैं जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो काम क्या है? वो काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना। हमने सब पढ़ लिया, लेकिन हमको ये पता ही नहीं था कि कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को हमको कितना टाइम देना है। ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा PYQ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार आ रहा है, ये क्वेश्चन हर साल आया है, ये क्वेश्चन गैप कर करके आया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। आपको कुछ चीजों को ऐसे पढ़ना है कि अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया और आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो फिर आप कहीं भी बैठे हो रेंडमली और अचानक से याद आ जाए कि यार मुझे उस टॉपिक पे लिखना है, और आपने उठाया पेन और लिखने लगे। ये काम अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब कि जो है आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। तो कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? हर टॉपिक जरूरी है पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आना ही आना होता है। तो हमको वो देखना है कि जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो कैसे हमको पता चलेंगी। तो वो आपको पता चलेंगी जब आप PYQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी पढ़ाई करने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, जो आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको उसमें कितना आता है, अभी कितनी और मेहनत करने की जरूरत है।